ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಇವಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ತೆರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮುಖಾಂತರವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ತೆರಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಸದನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು. जीव संपदा सहित विविधता का विशाल स्तर मौजूद है. हमारा राज्य इनसे चकाचौंध है. इस राज्य का नाम कर्नाटक सूखे रखे हुए 50 वर्ष हो गए हैं. 1 नवंबर 1973 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया. उसी की याद में इस साल कर्नाटक संभ्रम 50 मनाया जा रहा है. कन्नड़ भाषा का अस्तित्व और विकास हमारे जीवन और मृत्यु का विषय है. हम अपनी भाषा और संस्कृति पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे. मेरी सरकार किसी भी कीमत पर हमारी मातृभाषा और बसवन्ना कुवेंपु आदि द्वारा समर्थित कर्नाटक संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. कन्नड़ भाषा के समग्र विकास के लिए कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम 2022 बनाया गया है और इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा. लोगों के हित के लिए हमने निर्णय लिया है और कानून बनाया है कि 60% नेम प्लेट कन्नड़ में होनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं. वर्ष 2023-24 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 27.87 लाख परिवारों के 50.22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और दिसंबर 2023 के अंत तक 3,350.85 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया है और नरेगा कार्यों के कार्यान्वयन पर कुल 4,981.98 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है. सूखे के मद्देनजर केंद्र सरकार से नरेगा योजना के तहत 100 दिनों के बजाय 150 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देने का आग्रह किया गया है और मेरी सरकार इसके कार्यान्वयन की उम्मीद कर रही है. मेरी सरकार की योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 825 करोड़ रुपए की लागत से 780 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित करने का इरादा है. अब तक 214.170 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है और 206.80 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. 2023-24 के दौरान एससी, एसपी, टीएसपी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास के लिए 35,580.38 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं तथा पर्याप्त योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं. वर्ष 2023-24 में किराए के भवनों में चल रहे KREIS स्कूलों और SC/ST छात्रावासों के लिए स्वयं के भवन बनाने के लिए 960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. समाज कल्याण विभाग के 23 नवीन छात्रावास भवनों एवं 23 KREIS विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. मुख्यमंत्री कौशल्या कर्नाटक योजना के तहत 75,299 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 11,599 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है. वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के भीतर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए टनल रोड का निर्माण प्रस्तावित है. फिलहाल सुरंग के निर्माण पर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है. बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 रीच 5 नई लाइन रागीगुड्डा
से सेंट्रल सिल्क बोर्ड तक 19.15 किलोमीटर लंबी डबल डेकर मॉडल के तहत 3.3 किलोमीटर लंबाई के 16 स्टेशनों के साथ वर्तमान में 98% हासिल की गई है और जुलाई 2024 तक खोलने की योजना है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुर तक 19.75 किलोमीटर और चरण 2B कृष्णराजपुर से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक का काम प्रगति पर है और इसे जून 2026 तक पूरा करने की योजना है। कावेरी जल आपूर्ति चरण 5 परियोजना बृहद बेंगलोर नगर निगम में शामिल 110 गांव क्षेत्रों में 775 MLD अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति करने की परियोजना मार्च 2024 में लागू करने का इरादा है। मेरी सरकार शक्ति योजना के कुशल क्रियान्वयन के साथ साथ राज्य परिवहन के लिए नई बसें खरीदकर उन्हें सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध करा रही है। पिछले कुछ सालों से सरकारों ने एक भी नई बस